नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 करेंगे कैंटर पब्लिशर सीरीज में। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, जल्दी से हो जाएगी, एप्लीकेशंस पर है। मैं इन तमाम सवालों को सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि अब आपको इनको सॉल्व करना था। मैं बस ये बताता जाऊँगा कि इसमें क्या-क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो उन्होंने आपको ये फार्मूला दिया है टेम्परेचर डिफरेंस का, उसका एक फंक्शन है आपके पास, जैसे मैं क्या लिखूँ, टी ऑफ टी, यानी टी वेरिएबल का टी फंक्शन है, 10 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2t माइनस 15। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस की एप्लीकेशंस पर इन्होंने बनाई हुई है। इसके अंदर टी आपके पास टाइम है ऑवर्स में। तो वो कहते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ रूम, वो इस फॉर्मूले से आप मॉडल करते हैं, यानी कि क्लियरली ये आपके पास टाइम है, तो दिस इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, या टी से उन्होंने बड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, यानी कि अगर आप एक टाइम खास पुट करेंगे तो उसके अंदर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है। डिफाइन द टाइम एट विच द टेम्परेचर डिफरेंस इज एट मैक्सिमम एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो अपने वो टाइम बताना है जिसके ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम है। ओके, सो इसके अंदर हम इसको थोड़ा-सा एक ट्रिक से करेंगे। अगर आप देखें तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और हमें देखना है वो मैक्सिमम कब होगा। इसको मैक्सिमम करने के लिए उन्होंने हमें कोई चीज़ तो बताई नहीं है। हम लोग यहाँ से अगर देखें तो इस फंक्शन में मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस तभी हो सकता है, हमारे पास एक चीज़ थी उसके अंदर से हम कोई चीज़ माइनस करें, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस तभी मैक्सिमम होगा, यानी सबसे ज़्यादा होगा जब ये सबसे कम होगा। यानी जितना ये कम हो सकता है, जब ये उससे सबसे कम पे पहुँच जाएगा, तो ये हमारे पास पूरा जो टेम्परेचर डिफरेंस है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 10 में से अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे कम चीज़ है 1, उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ थी 9, उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 आएगा। तो जितना ज़्यादा ये चीज़ कम होगी, उतना ही ज़्यादा ये ओवरऑल ज़्यादा होता जाएगा। तो ये सबसे कम से कम किस पर होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज़ की सबसे कम से कम होती है 2t माइनस 15। ये सबसे कम से कम किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है, 0 से कम तो हो नहीं सकती। तो हम इसको 0 सेट कर देंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो t बिकम्स 7.5। 7.5 जब t की वैल्यू होगी तो उस वक़्त हमारे पास ये मैक्सिमम होगा। एंड देन उन्होंने ये भी कहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस ही फाइंड करना है, आपने t को इसमें प्लग इन कर देना है, आप मैक्सिमम कर सकेंगे। वो मैं अब आप पे छोड़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A pendulum is swinging back and forth, and the displacement from its resting point is given by the function this, where t is the time in seconds. Find the maximum displacement of the pendulum and the time at which it occurs. तो ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है। आपके पास आपका फंक्शन है d of t is equal to 2 plus 3 absolute value of sine of 2t. सो इसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द रेस्टिंग पॉइंट, और टी आपके पास टाइम है। तो आपने वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पेंडुलम की, और सो वो जो टाइम है जिस पर वो कर होता है। अगेन उसी तरीके से ये मैक्सिमम तब होगा जब आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का क्या तरीका है? अब एब्सोल्यूट वैल्यू तो कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक चीज़ का साइन मौजूद है। साइन की एक ख़ास रेंज है, साइन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। साइन की जो रेंज है दैट इज़ -1 एंड 1, यानी इन दोनों के दरमियान साइन रहेगा। साइन 1 भी हो सकता है, साइन -1 भी हो सकता है, और इन दोनों के दरमियान रहेगा, लेकिन साइन ना कभी -1 से छोटा होगा, ना ही कभी 1 से बड़ा होगा। तो इन दोनों के दरमियान हमेशा साइन किसी भी एंगल का रहता है। तो ये साइन की एक प्रॉपर्टी है। साइन ऑफ 2t को मैक्सिमम सेट करते हुए दैट इज़ 1, जैसे हमने इसकी रेंज देखी फ्रॉम -1 to 1, मुझे इसको साइन ऑफ 2t को 1 सेट करना पड़ेगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो इसको मैं सेट करता हूँ। तो मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस इनइक्वालिटी ऑफ कोर्स हम लोग दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। जैसे हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते थे, हम लोग इसको लिखेंगे इधर साइन ऑफ 2t इज़ इक्वल टू 1 और साइन ऑफ 2t इज़ इक्वल टू -1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 2t विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इधर ये जो 2t है, अब हमें नहीं पता कि ये 2t इन रेडियंस है या इन डिग्रीज है, क्योंकि एंगल्स के दो यूनिट्स हैं, साइन रेडियंस में भी लिया जा सकता है, साइन डिग्रीज में भी लिया जा सकता है। नॉर्मल जो तरीका है यहाँ जो एसआई यूनिट्स है वो रेडियंस है। तो चूँकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा यूनिट है, इधर दिस इज डिग्रीज और रेडियंस, तो हम लोग इसको रेडियन अज्यूम करेंगे और अपने कैलकुलेटर के ऊपर रेडियन मोड में चले जाएंगे। कैलकुलेटर के ऊपर जब आप नॉर्मल साइन वगैरह लेंगे तो आप डिग्री मोड में लेंगे, तो यहाँ पर आपको रेडियन मोड में लेना होगा। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप सिंपली अपने कैलकुलेटर पर शिफ्ट मोड वाले बटन पर जाएंगे और नॉर्मल कैलकुलेटर पर 4 दबाकर रैड जहाँ लिखा हुआ है आप रेडियन मोड में चले जाएंगे, वापस आप बाद में डिग्री मोड में आ जाएँ। अब आप करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1 इन रेडियन मोड, तो आपके पास आंसर आता है 2t विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई।
तो ये तो वो आंसर है जो आपको कैलकुलेटर देता है। ओके, दिस आंसर इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपको पता चलती है एडवांस मैथ में या इवन जो एक साइन का रूल है या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का रूल है कि वो रिपीट करती है। यहाँ पर मेरा रिपीट करने से क्या मुराद है, तो बहुत ही सिंपली, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ वन का क्या मतलब था, साइन इनवर्स ऑफ वन का क्या मतलब था कि अगर मैं रेडियन मोड में पाई डिवाइडेड बाई 2 का साइन लूँगा तो मेरे पास 1 आएगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1 अगर मेरे पास इक्वल है पाई डिवाइडेड बाई 2 के, तो इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। साइन इनवर्स का ये मतलब है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक चीज़ चेक करें, अगर आप लोग यहाँ पर ले लें साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 पाई, अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, आप ये करके देख सकते हैं, इसका आंसर भी 1 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 2 है तो साइन इनवर्स ऑफ 1 तो पाई बाई 2 प्लस 2 पाई भी होना चाहिए। ये दोनों साइन इनवर्स के आंसर होने चाहिए, दो आंसर हमारे पास आने चाहिए। लेकिन यहीं पर हम नहीं रुकेंगे, हम लोग कर देंगे साइन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, यानी हम कर देंगे पाई डिवाइड बाई 2 प्लस 4 पाई। हम देखते हैं कि इसका आंसर भी हमारे पास 1 आता है। अगर हम लोग लेंगे साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 पाई तो हमारे पास अगेन आंसर 1 आता है। हम ये देखते हैं कि साइन की वैल्यूज़ हमेशा पाई डिवाइडेड बाय हमेशा 2 पाई के बाद रिपीट होती हैं। अगर हम उसी चीज़ में 2 पाई मज़ीद ऐड करें वो फिर रिपीट होगी, फिर मज़ीद ऐड करें वो फिर से रिपीट होगी। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कैलकुलेटर तो आपको सिंपली पाई बाई 2 देता है, लेकिन इसका असली में आंसर इन्फिनिट है। आप 2 पाई इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है साइन इनवर्स ऑफ 1 को, जो कैलकुलेटर आपको नहीं दिखाता, प्लस कोई भी आप कांस्टेंट ले लें, मैं इसको एन कहता हूँ, आप के कह दें, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको के कहता हूँ, और ये के होगा नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रिपीट करते हैं, और यहाँ पर आप लोग लिख दें 2 पाई। तो अब अगर आप इसको 1 टाइम रिपीट करते हैं प्लस 1 2 पाई तो आपके पास अगेन ये वाली सिचुएशन होगी 2 टाइम, तो ये वाली 3 टाइम इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको लिखते हैं, और अगर आप इसको 0 टाइम रिपीट करते हैं तो सिर्फ ये आंसर आ जाएगा। तो असली इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, व्हेन के इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम आप इसको रिपीट करेंगे। थोड़ा सा आपको शायद कम्प्लेक्स लगे, लेकिन राइट। सो यहाँ पर हम लोग के को 0 से इन्फिनिटी पर टोटल इसको पुट हम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि के इज इक्वल टू के इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या कहते हैं 0 1 2 डॉट 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 एन, कि एन टाइम्स ये चलता रहेगा। सो एनीवेज नहीं के यहाँ पर मैं के कहूँगा। एनीवेज इस तरीके से ये हमारे पास आंसर ये आएगा। सो दिस बिकम्स जहाँ पर हम लोग थे अपने पास, हाँ, तो यहाँ पर मैंने 1/2 पाई लिखा था, मैं इधर लिखूँगा प्लस के 2 पाई। एनीवेज अब हमारे पास हमने टी निकालना था, टी विल बी 2 को इधर मैं लाकर डिवाइड करता हूँ, दिस बिकम्स 1/4 या पाई डिवाइडेड बाई 4, और इधर ये हो जाएगा प्लस के पाई। ओके, सो ये हो गया हमारे पास टाइम का आंसर। ओके, सो हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगे, बट के और ये के की आप लोग साथ में वैल्यू लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास टाइम का आंसर। अगर आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप इसी को पुट कर देंगे वो जो आपके पास फॉर्मूला था आपका, आप उसमें इसको पुट कर देंगे दिस वन। तो इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ, आप सिंपली पाई बाय 4 पुट कर सकते हैं, या आप पाई बाय 4 के साथ इधर के की कोई वैल्यू लगाकर पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो मर्जी वैल्यू लगाएंगे, के को 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, ये हमेशा आंसर सेम आएगा, तभी तो हम लोग ये लगा रहे हैं। तो साइन आप पाई बाय 4 करें, आंसर सेम आएगा। साइन आप पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई का लें, तभी आंसर आपके पास सेम आएगा। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर कुछ भी पुट इन कर सकते हैं, इधर टी में पुट इन कर सकते हैं, होल में पुट नहीं करना। तो ये 2t का ये आंसर नहीं है, ये टी का आंसर है। पुट इन करें तो आपको एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। So, the growth of a population of bacteria in a controlled environment is modeled by the mathematical function this, where t is the time in hours, determine the time at which the population is smallest and find the corresponding population size. हमारे पास जो formula that is p of t is equal to 500 minus the absolute value of 0.2 t minus 15. So, हमें वो टाइम निकालना है जिस पर ये पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट है। सो अब यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट कैसे होगी, अगेन हमारे पास स्मॉलेस्ट होगी ये जब ये वाला हमारे पास जो वैल्यू है, ये वाली हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो ये ऑफ कोर्स उसी टाइम पर जाकर ये स्मॉलेस्ट होगी जो हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यू है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं होती, लेकिन इधर अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन को हमने सबसे स्मॉल करना है।
सबसे स्मॉल पॉपुलेशन 0 पर ही हो सकती है, 0 से तो कम जाएगी नहीं, तो अगर मैं इसको 0 करना है तो 500 माइनस 500 होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये तब होगी जब ये होगा 0.2t माइनस 15 जो है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दिस बिकम्स 500। इसको हम सॉल्व करेंगे। दो कंडीशंस होगी, इधर 0.2t माइनस 15 इज इक्वल टू 500 या 0.2t इज इक्वल टू 500 प्लस 15 या 515 एंड देन 0.2 उधर जाकर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 515 divided by 0.2 this becomes 2575। तो ये वो टाइम है जिसके ऊपर जाकर ये पॉपुलेशन सबसे स्मॉलेस्ट होगी, हमने ये निकालना था। एंड देन फिर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन साइज भी निकालना था, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपने सिर्फ ये टाइम को इस फंक्शन में पुट करना है, इस फंक्शन में पुट करना है इधर टाइम को, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी योर मैक्सिमम स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ से सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। The value of an investment over time is given by the function। तो ये वो फंक्शन है जो इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम का है, where t is the time in years, calculate the investment after 18 months। तो दिस वन इज प्रीटी सिंपल। आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने 18 मंथ्स के बाद निकालना है, t is the time in years। तो सबसे पहले 18 मंथ्स को आप लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू ईयर्स डिवाइडेड बाई 12 करके, तो ये आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स आ जाएंगे। सो 18 डिवाइड बाई 12 ईयर्स आपने यहाँ पर पुट करना है, 18 डिवाइड बाई 12 आपने इधर टी में पुट करना है, एंड देन आपके पास जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा टी में पुट करके, और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद है, तो वो आपके पास आंसर होगा। सो दिस वन इज प्रीटी सिंपल, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक ओवर टाइम इज गिवन बाय दिस, वेयर टी इज द टाइम इन मंथ्स, कैलकुलेट द टाइम एट व्हिच द स्टॉक वैल्यू इज एट इट्स लोएस्ट एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक वैल्यू। तो आपको फंक्शन है वी ऑफ टी 120 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.5t माइनस 5। अच्छा, तो अब वो कहते हैं एट विच द स्टॉक वैल्यू इज एट इट्स लोएस्ट एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक वैल्यू। तो ये सबसे अपने लोएस्ट पर कब होगी, तो अगेन ये अपने लोएस्ट पर होगी, स्टॉक की वैल्यू अगेन एट 120। ये पिछले तरह का सवाल है, ये सबसे लोएस्ट तब होगी जब ये सबसे जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हम माइनस करें हैं तो सबसे ज़्यादा जब हम सबसे ज़्यादा चीज़ माइनस करेंगे तो ये सबसे लोएस्ट हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे सेट, ज़ीरो से कम तो हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग सेट करेंगे एट 120 0.5t माइनस 5। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पिछले सवाल में करना भूल गया, मैंने अभी भी जहन में आया, पिछले सवाल में हमने दूसरी तरफ की वैल्यू तो निकाली नहीं, मैंने सिर्फ इस तरफ की निकाली थी, उस तरफ की भी निकाल देता हूँ -500। तो अगेन उस तरफ की भी आप लोगों को निकालनी पड़ेगी, तो दिस बिकम्स -515 एंड टी बिकम्स -2575। लेकिन इस वैल्यू को आप कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे बिकॉज दिस इज इन माइनस, माइनस में कभी टाइम नहीं होता, तो एक्चुअली में आप पुट यही वाली करेंगे, लेकिन साथ में ये वाली भी निकाल लें। ओके नेक्स्ट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, सो दिस बिकम्स 120 0.5, सो 0.5 हमारे पास जो फंक्शन था दैट वाज 0.5t माइनस 5 इज इक्वल टू 120 प्लस 5 दैट विल बी 125 t। सो t इज 125 डिवाइडेड बाय 0.5, 125 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 250। तो एक तरफ हमारे पास आएगा टाइम 250 एंड अगेन दूसरी तरफ हमारे पास टाइम आएगा -250। माइनस वाली वैल्यू को आप इग्नोर कर देंगे, टाइम इज नेवर इन माइनस, एंड देन अगेन दिस इज योर टाइम एट विच द स्टॉक वैल्यू इज एट ए लोएस्ट, और करस्पॉन्डिंग स्टॉक वैल्यू भी अगर आपने निकालनी है, आप इसको पुट इन करेंगे इनटू दिस इक्वेशन, और आपकी जो है वो करस्पॉन्डिंग जो लोएस्ट स्टॉक वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। ओके, और वैसे हमें पता है कि दैट विल बी ज़ीरो, हमने खुद ब खुद इसको सेट किया था एट टू ज़ीरो, लेकिन जब आप पुट इन करेंगे तब भी आपके पास ये ज़ीरो ही आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें, दैट इज़ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये पिछले सवाल की तरह का ही है, द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज बर्ड इज मॉडल बाय दिस फंक्शन। तो हमारे पास जो फंक्शन है जिससे हम लोग स्पीशीज ऑफ बर्ड की पॉपुलेशन को मॉडल करेंगे दैट विल बी दिस 1000 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 500 500। सो दिस इज द फंक्शन। अब इसके अंदर टी इज द टाइम इन सॉरी टी इज द टाइम इन मंथ्स, और हमें मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालनी है जिसके ऊपर ये होगा। मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए अगेन ये वाली चीज़ जो मैक्सिमम होगी, जिस तरह से हमने पहले सवाल किया था, ये वाली पॉपुलेशन जब मैक्सिमम ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो हमारे पास पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी। सो इसके लिए
अगेन वही साइन वाला रूल के साइन की रेंज क्या है, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट रेंज है साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन मौजूद है, साइन की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम ऑफ कोर्स 0 टू -1 to 1. सो दिस इज द रेंज ऑफ साइन. तो मैं पुट इन कर दूंगा कि साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ 2t when this is equal to, when sin of 2t is equal to 1, यानी इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, देन दिस होल इक्वेशन ये अपनी मैक्सिमम पे होगी, क्योंकि यही चीज़ है जिसका ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहीं पर वेरिएबल है. अगर मैं इधर इसको हाईएस्ट पुट कर दूं तो ऑफ कोर्स हाईएस्ट जो कि हो सकता है 1. ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग इसको निकालते हैं. 2t विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1. अगेन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वी विल यूज रेडियंस. साइन इनवर्स ऑफ 1 इन रेडियन मोड, सेम चीज़ है. दिस विल बी π/2, लेकिन मैंने बताया था कि कैसे वो रिपीट करता था, तो हम लोग लिखेंगे प्लस n2π, कि वो हर 2π के बाद रिपीट करता था. n2π एस इज इक्वल टू 2t. सो इसको आप n भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं. k लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको k लिख देता हूँ, k2π. व्हेन k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू nth टर्म. मैंने पहले इसको k लिख दिया था, इसको हम k नहीं लिखेंगे. दिस विल बी अप टू nth टर्म, कि मैं इधर 1 भी पुट कर सकता हूँ, 0 भी पुट कर सकता हूँ. एक्चुअली मुझे यहाँ से 0 से शुरू करना चाहिए. सो एनीवेज this will be our answer. T will be pi plus either be 2, so this becomes k pi. Okay, oh sorry, this will be pi by 4. ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा, this will be pi by 4, इधर आकर डिवाइड होगा, 2 खत्म. एंड k will be again this thing. ये हमें ये साथ लिखना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द टाइम. एंड देन आपको निकालना है अपनी, इधर आपने निकालना थी मैक्सिमम पॉपुलेशन. एंड द टाइम एट विच इसका टाइम हमने निकाली है, मैक्सिमम पॉपुलेशन भी निकालनी है. तो बस टाइम को आप लोग पुट कर देंगे इनटू योर फार्मूला. मैंने बताया था यहाँ आप इधर π/4 को पुट कर दें टी की जगह पर. यस, इधर π/4 को पुट कर दें टी की जगह पर. यहाँ आप लोग π/4 प्लस पाई को पुट कर दें, यहाँ आप π/4 प्लस 2π को पुट कर दें. आंसर हमेशा सेम आएगा. तो बेसिकली आप लोग इधर 0 भी पुट कर दें तो वो भी आंसर आएगा. तो यही इसी वजह से तो हमने इसके साथ k पाई लिखा था. तो एनीवेज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये जो पॉपुलेशन वाला निकालने का पार्ट है ये आप खुद कर लें. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ कंप्यूटर एल्गोरिथम इज गिवन बाय द फंक्शन दिस. तो मैं पहले कुछ जगह क्लियर करता हूँ इस साल आपको सॉल्व करने के लिए. The execution time of a computer algorithm is given by the function this, where t is the input size. Calculate the input size and the computer takes 15 seconds to execute the task. So e of t, e function of t is equal to 5 plus 3 log of t plus 10, and then t is the input size. तो ये भी बहुत सिंपल है, t is 15 seconds अगर उन्होंने कहा है तो आपने इस t की जगह पर 15 पुट कर देना है. एंड देन t is the time in, उन्होंने टाइम नहीं बताया लेकिन ऑफ कोर्स दिस विल बी 15 सेकंड्स ही होगा. टी आप 15 पुट कर देंगे तो आपको सी आ जाएगा. सो इसमें तो कोई इतनी बड़ी चीज़ करने वाली नहीं है, आप खुद कर लें. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द कंसंट्रेशन ऑफ अ pollutant in the river is modeled by the function this, where t is the time and days. Determine the time at which the pollutant concentration is at its maximum. So this is c of t is 8t minus 0.5t minus 10. सो मैक्सिमम कब होगा c ऑफ t? जब ये सबसे कम होगा, यानी 0 होगा. 0 सबसे कम होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, हम इसको 0 पुट इन करेंगे. सो 10 डिवाइडेड बाई 0.5 20, t विल बी 20. इस सूरत में आपके पास ये जो है डिटरमाइन द टाइम एंड विद द मैक्सिमम, तो t इज इक्वल टू 20. इसका आंसर हमने निकालिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द ब्राइटनेस ऑफ अ pulsating star is given by the function this, where t is the time in hours. Find the maximum brightness of the star and the time at which it occurs. So ये है कोसाइन के साथ, तो दिस इज b of t is equal to 50 plus 30 कोसाइन ऑफ 3t. ओके, सो अगेन इन्होंने कहा है मैक्सिमम ब्राइटनेस, यानी जब ये मैक्सिमम होगा तो हम कोसाइन की रेंज देखते हैं कि वो मैक्सिमम किधर है. सो अगर हम लोग कोसाइन की रेंज देखें दैट इज ऑल्सो सेम एज द साइन. इसकी रेंज भी -1 से लेकर 1 तक है, और ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स हैं. -1 और 1 भी इसका हिस्सा है. अगेन हमें मैक्सिमम निकालनी है, तो हम लोग कोसाइन ऑफ 3t को सेट करेंगे एज 1. हमें उन्होंने मैक्सिमम ब्राइटनेस निकालने को कहा है. सो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, कर देते हैं. कोसाइन ऑफ 3t इज इक्वल टू 1. 3t इज इक्वल टू कोसाइन कोस इनवर्स ऑफ 1. अगेन रेडियन सेट करते हुए जब हम कॉस इनवर्स ऑफ 1 निकालते हैं तो दैट कम्स टू बी 0.
एंड देन इधर अगेन आपको प्लस साथ लिखना पड़ेगा 2 पाई, आपको प्लस साथ में लिखना पड़ेगा n ऑफ 2 पाई, n इंटू 2 पाई व्हेन n सिंपली बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आप इसको सिंपली इस तरह में लिख सकते हैं, पहले और कन्फ्यूजन हम करते रहे, तो मेरे ख्याल में इस तरह से लिखना सबसे बेहतर है। कैन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स माइनस में नहीं जाएंगे, लेकिन इंटीजर्स हमेशा होल नंबर्स होंगे, तो जीरो भी इसमें इंक्लूडेड होगा इंटीजर्स में। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। एनीवेज n मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, तो कोसाइन भी इसी 2 पाई पर जाकर रिपीट करता जाता है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। एंड देन t को अगर आप लिखना चाहें, यू विल राइट 0 प्लस n 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, राइट। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। दिस विल बी योर टाइम, इसको हम लिख दें 2 पाई n या 2n पाई, 2n पाई। एंड अगेन दिस इज योर टाइम, उन्होंने आपसे सवाल में पूछा था मैक्स एंड द टाइम एट विच अकर्स, वो हमने निकाली है। मैक्सिमम ब्राइटनेस निकालने के लिए इसी टाइम को हम लोग पुट इन कर देंगे इनटू दिस फार्मूला। इधर t में हम लोग पुट करेंगे इधर 0 को या 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 पाई को, वो आपकी मर्जी है, आंसर हमेशा सेम आएगा। मेरे ख्याल में 0 पुट करना सबसे बेहतर रहेगा, कॉस ऑफ 0, एंड देन टोटल आप लोग इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस निकाल पाएंगे, वो इजी है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ सर्टेन लोकेशन is modeled by the function this, where t is the time in minutes, find the maximum magnetic field strength and the time at which it occurs. Next function again it is in co, अब ये वाला cosine, ये वाला आप लोग खुद करेंगे। 5 cosine of 4t, इसी तरीके से होगा जिस तरह मैंने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं। सो इसके अंदर फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगेन आप को ऑफ 4t को मैक्सिमम यानी 1 सेट करेंगे, और उसके बाद ये जिस तरह से भी होगा, अब आपको इतनी प्रैक्टिस है कि आप इसको कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।